हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर से AIPMT 2011 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वीडियो में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पढ़ के उनका सम सॉल्व करिए और उसके बाद इनका सॉल्यूशन है नेक्स्ट जो है सॉल्यूशन से मिलान करिए। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, a particle moves in a circle of radius 5 cm with constant speed at time period 0.2 pi second. The acceleration of the particle is, चार आंसर दिए हैं इसके A, B, C and D. Question number 2, the instantaneous angular position of a point on a rotating wheel is given by theta 2t cube minus 6t square. The torque on the wheel becomes 0 at, इसके भी चार ऑप्शन है A, B, C and D. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, the moment of inertia of a thin uniform rod of mass m and length L about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I0. Its moment of inertia about an axis passing through one of its end and perpendicular to its length is, इसी तरह से चार ऑप्शन है A, B, C and D. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ए स्मॉल मास अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग रोटेट्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस स्टेबल टॉप एज shown. If tension is increased by pulling the string causing the radius of the circular motion to decrease by factor of 2, the kinetic energy of mass will be, चार ऑप्शन है इसके A, B, C and D. ये ऑब्जेक्ट दिखाया है रोटेट करते हुए। अब वीडियो को पॉज करके आप सभी क्वेश्चंस का सॉल्व करिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकेंड. द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक पार्टिकल है, वो एक सर्किल में रोटेट कर रहा है, इसकी रेडियस है R 5 सेंटीमीटर है और टाइम पीरियड एक राउंड लेने में जो समय लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, T टाइम पीरियड. रेडियस R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर या 5/100 मीटर, 0.05 मीटर रेडियस है. टाइम पीरियड टाइम टेकन इन वन राउंड, T इज इक्वल टू 0.2 पाई सेकेंड, 0.2 पाई सेकेंड. स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज इक्वल टू V मीटर पर सेकेंड. तो जब राउंड लेगा, एक राउंड में को पूरा करने के लिए उसको T टाइम यानी कि 2 पाई सेकेंड लगते हैं. तो स्पीड होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम पीरियड. सर्कमफ्रेंस है 2 पाई R अपॉन T. V इज इक्वल टू 2 पाई, R की वैल्यू है 0.05
5 मीटर और t है 0.2 पाई सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ जाएगी, ये आएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, 0.5 का स्क्वायर अपॉन 0.05, 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 0.05, 5 इंटू 5 बाई 5। ऊपर के डेसिमल हटाए तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे के 100 से ये डेसिमल रिमूव हो जाएंगे, तो 100 से ये 100 क्रॉस हो जाएगा, ये आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन है उसका है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्टेंटेनियस angular position of a point on rotating wheel is given by theta is 2t cube minus 6t square. The torque on the wheel becomes 0 at option 0.5 सेकेंड, 0.25 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। जो टॉर्क होता है, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। If torque is 0 then alpha is 0। तो हमें अल्फा निकालना है। थीटा दिया है हमें, थीटा इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी होगा 2 इंटू 3 टी स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 इंटू टी, 6t स्क्वायर माइनस 12t। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अल्फा होगा डी ओमेगा बाई डी टी, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डी बाई डी टी 6t स्क्वायर माइनस 12t, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 6 इंटू 2t माइनस 12 इंटू 1, 16, ये 12t माइनस 12। तो अल्फा इज 0, अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर टॉर्क टू बी 0। तो 12t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, या 12t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 12 बाई 12 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t की वैल्यू 1 सेकेंड में जो है वो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I0. Its moment of inertia about an axis passing through one of its end and perpendicular to its length is I0 plus ml square by 4, I0 plus 2ml square, I0 plus ml square, I0 plus ml square by 2। एक रोड है, इसका मास m है। मास m को हम सेंटर पे ये सेंटर है इसका CG है, उसके एक एक्सिस जाता है इसके रोड के परपेंडिकुलर 1 1। तो I11 दिया है I0। अब मैं यहाँ पे A पर
ये ABC रोड है, ए पर इसके पैरेलल I11 के कोई एक्सिस है 2A2, उस पर जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसको हम एज्यूम कर सकते हैं मास एक्ट्स एट द, क्योंकि यूनिफॉर्म रोड है, CG पे एक्ट करता है पूरा मास। ये L/2 है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, I2A2 is equal to I11 plus mass into t square. D is the distance between, this is D. तो I11 है, I0 m टोटल मास कैपिटल M L/2 का स्क्वायर, ये I0 प्लस ML स्क्वायर बाई 4। ये इसके एंड ए से जाने वाले एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर हो, उस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I0 प्लस ML स्क्वायर बाई 4 होगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। फोर्थ क्वेश्चन है, ए स्मॉल मास अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग रोटेट्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल टॉप एज shown if tension is increased by pulling the string causing the radius of circular motion to decrease by the factor of 2, यानी फैक्टर ऑफ 2 हाफ हो जाती है रेडियस। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विल रिमेन, नंबर 1 रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 4, इंक्रीज डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2। ये एक मास रोटेट कर रहा है, मान लिया इसकी रेडियस ये R है, जो इस पर टेंशन है इस टाइम मान लिया T है। तो मास पे जो फोर्स लग रही है वो T है, और मास इसको अपनी तरफ को खींचेगा, तो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इस टाइम T है, ये R इसकी रेडियस है R। अब इस पे एक फोर्स लगाई गई, इसको फोर्स को बढ़ा दिया गया टेंशन को, और ये जो है रोटेट करता है अब इसके हाफ, यानी कि R इज हाफ। अब रेडियस जो है इट इज R/2। अब टेंशन जो इस टाइम T थी, हमने इसमें जो है T की बजाय इसको बढ़ा दिया है, T प्लस F कर दिया है। T प्लस F, इसको अलग से हम बना लेते हैं। ये अब यहाँ पे R रेडियस थी, इसमें ये रोटेट कर रहा था, यहाँ पे हमने इसमें टेंशन T लगाई है, इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरह से ये रोटेट कर रहा है, इसकी एक कांस्टेंट मास सोन टेंशन इज इंक्रीज बाय पुलिंग। सपोज ये v वेलोसिटी से, v स्पीड से रोटेट कर रहा है, v, इसका जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम एक्सिस दैट इज R वेक्टर,
mass of object is m। तो P इस कंडीशन में P होगा, वो होगा m v। L एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस P या आर पी साइन 90 डिग्री पे होंगे दोनों, तो आर पी दिस इज आर इंटू एम वी। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम हो गया वो एम वी आर। इसको मान लिया हमने L1 से डिनोट किया। अब हमने इसको सर्किल को, रस्सी को हमने छोटा कर दिया है। इसमें टेंशन हमने एक्स्ट्रा टेंशन और इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे दी F प्लस टी। इसका पोजीशन वेक्टर इज r/2। यहाँ पे अब मान लिया इसकी वेलोसिटी या स्पीड v है, तो ये इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी मान लिया v1 है। v1 वेक्टर। तो f is along radius towards center and r is away, r/2 is away from the center. Direction of f additional force F is along radius and towards center. Direction of position vector r/2 is along radius and away from the center. Hence, angle between vector F and r/2 vector is 180 डिग्री। तो टॉर्क होता है, टॉर्क applied on mass, टो वेक्टर होता है r वेक्टर इंटू f वेक्टर। यहाँ पे ये r है, इसको चाहे हम कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं, r वेक्टर पोजीशन वेक्टर इंटू, यहाँ पे r की वैल्यू है r/2 स्मॉल r/2 इंटू f वेक्टर। ये दोनों इनकी मल्टीप्लाई, अगर r/2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है r/2 और f का f है, ये होगा साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री इज 0, हैंस r/2 इंटू f इंटू 0 इज इक्वल टू 0। हैंस नो एक्सटर्नल टॉर्क is applied
इसलिए हैंस एंगुलर मोमेंटम will be conserved. तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा हमारा L2 mv1 इंटू r/2, या हम ऐसा लिख सकते हैं r/2 इंटू P2 या P1, r/2 वेक्टर इंटू mv1 वेक्टर, या r/2 इंटू mv1 साइन 90 डिग्री। r/2 वेक्टर और v1 वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये आ जाता है mv1 r/2, जो here L2 is equal to L1, L2 is mv1 r/2 और mvr, v1 is equal to mvr into 2 by mr, तो v1 is equal to 2v। वेलोसिटी इसकी डबल हो जाती है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m हाफ m इनिशियल वेलोसिटी है v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, दिस इज E1। फाइनल काइनेटिक एनर्जी E2 हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ m 2v स्क्वायर, 1/2 m 4v स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर इंटू 4, दिस इज E1, तो E1 इंटू 4। जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो जाती है। ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज दिस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन।